मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सोहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मेरा लास्ट सरमन है नेक कामों पर। हमने पूरे हफ्ते के अंदर देखा किस तरह हमें नेक काम करके गैर अक़वाम को जीतना है और अपने बहन भाइयों को यीशु के करीब लाना है। आज सुबह मैं आपको इस आखिरी मैसेज के अंदर कुछ चंद बातें खास बताना चाहता हूं जिसको आप सीख कर बरकत पाएंगे। मेरे बहनों भाइयों, यूहन्ना जिसको आरिफ का लक़ब दिया गया, ये वो शागिर्द है जो मसीह खुदावंद के साथ वफादार रहा और सलीब तक वफादार रहा। और मसीह खुदावंद ने इसे एक खिदमत दी थी जो एक बड़ी बाबरकत और नेकी की खिदमत थी। मसीह खुदावंद ने उसे अपनी माँ की खिदमत करने को और संभालने को कहा। यूहन्ना ने उस नेकी को अपनी जिंदगी में लिया और यीशु की माँ को अपने घर में ले गया और उसकी खिदमत की और देखभाल की। और इसी यूहन्ना पर फिर खुदा ने मुकाशफे खोल दिए, इसी यूहन्ना पर भेद खोल दिए खुदा ने, और इसी यूहन्ना के वसीला से जलाली काम हुए। जब आप नेकी करने में सरगर्म होते हैं तो फिर याद रखिए आप बढ़ेंगे और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो नेकी करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। हम नेकी करना जानते हैं लेकिन करते नहीं है। हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है लेकिन हम करते नहीं है। हम अपना चेहरा फेर लेते हैं। कैसे? जैसे कलाम मुकद्दस के अंदर लूका की अंजील में एक जबरदस्त स्टोरी है और वो स्टोरी जो है वहां नेक सामरी की है। लिखा है, एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। लिखा है, डाकुओं ने उसे पकड़ा और मारा, कूटा और दमुआ कर छोड़ दिया। वहां से लावी गुजरा और काहिन गुजरा जो खुदा का खादिम था। और जब उसने उसको जख्मों से भरा हुआ देखा, यह वक्त था नेक काम करने का, लेकिन उसने उसके जख्म साफ ना किए। लावी ने भी ऐसा किया और काहिन ने भी ऐसा किया और वहां से कतरा कर चले गए। हम भी कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे होते हैं, लोगों को इस हालत में देखकर कतरा कर चले जाते हैं और उनकी हालत को बेहतर नहीं करते, नेकी नहीं करना चाहते हम। लिखा है, वहां से एक सामरी शख्स गुजरा और जब उसने देखा कि वो जख्मों से भरा हुआ है, उसकी बॉडी से ब्लड जो है वो जारी है और उसके जिस्म पर बहुत से जख्म हैं, और उसने क्या किया, उन जख्मों को साफ किया और उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले गया और कहा, जब तक ये हील नहीं हो जाता इस पर जो भी खर्चा आएगा वो मैं अदा करूंगा। उसने पूरे तौर पर नेकी की, नेक काम किया और उसको एप्रिशिएट भी किया गया और उसको नेक सामरी का टाइटल दिया गया कि वो नेक शख्स था। नेक जो लोग हैं और जो नेकी करते हैं, खुदा की नजर में उनका बड़ा मुकाम है। इसलिए कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो नेकी करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। नेकी करना अगर आप जानते हैं और नहीं कर रहे तो आप गुनाह कर रहे हैं। इस गुनाह से बचिए। हम कहते हैं हमारी जिंदगी में तो कोई गुनाह नहीं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट है, हम में तो कोई कमजोरी नहीं है, हम में तो कोई ऐब नहीं है। खुद गर्जी की जिंदगी गुजारना भी एक गुनाह है। किसी के काम ना आना, नेकी ना करनी गुनाह है और इस गुनाह से बचिए। ये गुनाह आपको खुदा की बादशाही से रोक देगा। आप बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खुदा की बादशाही में दाखिल हो तो फिर यीशु की तरह भलाई के काम करने। लिखा है, यीशु भलाई के काम करता था, इसलिए नेकी के काम करें और लोगों को यीशु की सलीब के पास लाएं ताकि यीशु मसीह पर ईमान लाकर हम हमेशा की जिंदगी पा सकें। आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो जख्मी हैं, बदरूहों के अंदर, परेशानियों के अंदर, मायूसियों के अंदर, लानतों के अंदर। नेक कामों के वसीला से आप उनको निकालिए और यीशु के पास लाएं ताकि वो हमेशा की जिंदगी पा सकें। खुदा आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूं ताकि ये नेकी करें। हमने पूरा हफ्ता तेरे कलाम का बीज बोया है, ये कलाम बेतसीर ना लौटे। जितने पॉइंट मैंने शेयरिंग किए तेरे लोगों के साथ, वो जिंदगियों के अंदर जड़ पकड़ते जाए। यीशु के कादर नाम से, आमीन।